नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं जो कि निकाली है भारत सरकार की कंपनी ने। इसके अंदर 3900 से भी ज्यादा सीटें हैं और बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी ना तो आपको एग्जाम देना है ना तो आपको इंटरव्यू देना है। और अच्छी बात यह भी है कि अगर आपकी एज कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिनिमम एज है 14 ईयर और अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। क्लियर? और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है? बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की वैकेंसी निकाली है भारत सरकार की कंपनी ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यांत्रा इंडिया लिमिटेड। ठीक है? और इसका काम क्या है? इसका काम है डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाना, उनके इक्विपमेंट्स बनाना। ठीक है? ये इंडियन आर्मी के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स ये बनाने का काम करती है। क्लियर? तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यांत्रा इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं कि अप्लाई कब से कर पाओगे। तो देखो, अप्लाई आप अभी नहीं कर सकते, यहां पे आवेदन की शुरुआत हो रही है फरवरी के फर्स्ट वीक से। अब एक और सवाल उठता है कि मुझे कैसे पता कि फरवरी के फर्स्ट वीक से अप्लाई होगा। देखो, यहां पे इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? वो शॉर्ट नोटिस मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना? बात करते हैं लास्ट डेट की। यहां पे देखो, अगर फर्स्ट वीक से यहां पे अप्लाई होना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ये मान सकते हो कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि लगभग 1 महीने का टाइम ये आपको देते हैं। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहां पे 3929 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की तो मैंने आपको बताया यहां पे एग्जाम भी नहीं है और साथ ही साथ कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहां पे कोई भी 10वीं पास जिसके 10th में मिनिमम 50% मार्क्स थे वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। और आपको कहा गया है नॉन आईटीआई, क्योंकि आपने आईटीआई नहीं करा हुआ। ठीक है ना? कोई भी 10th पास मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकता है। और आपकी जो पोस्ट है वो है 1136। क्लियर? इसके अलावा अगर आपने आईटीआई करा हुआ है तो आपके लिए अलग से वैकेंसी आती है। ठीक है? अगर आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है और मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप अपनी रेलिवेंट आईटीआई ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है उसी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है। क्लियर? और आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है 2843। ठीक है? ये हुई इसकी क्वालिफिकेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, यहां पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी फी है 200। वहीं पे एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड और सभी फीमेल, सभी कैटेगरी की फीमेल, आप सबकी जो फी है वो है 100। ठीक है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, एज यहां पे आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। ठीक है? और यहां पे जो एज लिमिट है वो है 14 to 35 ईयर, मिनिमम 14 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर। ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल की। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे कि अगर आप ओबीसी में आते हो तो आप 38 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 40 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे। ठीक है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो यहां पे आपका जो काम है ना वो तो बस फॉर्म को भरना ही रहने वाला है, क्योंकि यहां पे ना तो एग्जाम है ना तो इंटरव्यू है। सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर। अगर आप 10th पास वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो यानी नॉन आईटीआई में तो आपका सिलेक्शन होगा 10वीं के मार्क्स पर। और अगर आप आईटीआई वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा 10th और आईटीआई दोनों के मार्क्स के एवरेज पर।
क्लियर। कुल मिला के मेरिट बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी होती है। इसका मतलब यह है कि जहां पे आपको काम सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि बस ट्रेनिंग करनी है, यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी मिलता है। आईटीआई को लगभग इतना 10 तक, और 10th पास वालों को लगभग 8 तक, ठीक है, पर मंथ बेसिस पर। और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। ये आपको काफी हेल्प करता है और भी जॉब्स लेने में। जैसे कि अगर प्राइवेट जॉब भी लेनी हो तो वहां पे आपको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है। या फिर यांत्रा इंडिया लिमिटेड खुद भी अगर परमानेंट वैकेंसी निकाले तो पहली प्रेफरेंस में वो आप ही को रखेगा क्योंकि आपने ट्रेनिंग करी हुई है, वो भी उन्हीं से। तो आप उनके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद आप परमानेंट हो जाओगे, यहां पे आपको बस काम सिखाया जाता है। अप्रेंटिसशिप में आपको स्किल सिखाई जाती है, स्किल डेवलप करी जाती है। क्लियर। अब कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा और कैसे आपको इसका अप्लाई लिंक मिलेगा, शॉर्ट नोटिस मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, चलिए सब कुछ बताता हूं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस कहाँ है, अप्लाई लिंक कहाँ है, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, सब कुछ। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब बताई हुई है, चाहे वो आरबीआई की हो, चाहे राजस्थान क्लर्क हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, ठीक है। सारी गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आपको क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखनी हो तो वो भी काफी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिसकी भी देखनी हो आपको बस उस पर क्लिक करना है, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। क्लियर। बाकी चले बात करते हैं अपनी वैकेंसी की। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे। यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो आप लिखना YIL और करना सर्च। ये सर्च करते ही वैकेंसी आपको दिख जाएगी जैसा कि अभी दिख रही है, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा, इससे आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो तीनों से जुड़ जाना। इसके अलावा आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सारे लिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है। शॉर्ट नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो फुल नोटिफिकेशन है वो अभी यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है, वो फरवरी में होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो किसी भी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एंड लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे यांत्रा इंडिया लिमिटेड के काफी सारे अलग अलग लोकेशंस हैं, ठीक है ना। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे, तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और एज की भी कोई खास दिक्कत नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो और उन्हें बताओ कि वो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करके स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो शेयर आपको सबके साथ करना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।